जमशेदपुर के जिला मुख्यालय परिसर में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से जुड़े। तमाम राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री ने इस दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़कर देश में बढ़ रहे कोरोना के मामलों पर चर्चा की। साथ ही उन्हें अपने राज्य के कोरोना संक्रमण की स्थिति से अवगत करवाया। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने इस दौरान राज्य में कोरोना संक्रमण की स्थिति और सूबे में स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को अवगत करवाया। मीडिया से बातचीत के क्रम में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार झारखंड में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर पूरी तरह तैयार है और कोशिश की जा रही है कि संक्रमण का खतरा कम से कम हो। इसे लेकर राज्य भर में कोरोना टेस्टिंग पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। वहीं बच्चों के अस्पतालों में भी बढ़ोतरी की गई है ताकि किसी भी आपातकाल स्थिति के लिए तमाम अस्पताल तैयार रहें। वहीं उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को सुझाव दिया है कि आयुष्मान कार्ड के दायरे को बढ़ाते हुए कोरोना के इलाज को भी इसमें सम्मिलित किया जाए ताकि गरीब तबके के लोगों का इलाज भी आयुष्मान कार्ड के माध्यम से हो सके। साथ ही केंद्र सरकार द्वारा देश भर में एक रेट निर्धारण की मांग की है ताकि देश भर के निजी अस्पताल किसी भी तरह की वैश्विक आपदा के समय आम जनता से मुद्रा दोहन न कर पाएं। वहीं उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की है कि 15 से 18 वर्ष के टीकाकरण के दायरे को बढ़ाते हुए इसे 12 वर्ष से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए भी शुरू किया जाए। चूंकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसे लेकर पूर्व में मंजूरी दे दी है और बाहर के देशों ने 11 वर्ष तक के बच्चों का टीकाकरण शुरू भी कर दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के साथ बड़ी महत्वपूर्ण बैठक हुई है। आप जानते हैं कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कोविड-19 ने पुनः जो है पूरे विश्व की मानव जाति पर एक पुनः जो है हमला बोला है और उसी में भारत भी अछूता नहीं है। और इसी के क्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने आज एक बहुत गंभीर बैठक आयोजित की, उनको बहुत धन्यवाद हम देते हैं। और उनसे हम लोगों ने कई एक विषय पर राज्य के हित पर गंभीरता पूर्वक विचार का चिंतन मनन किया है, कुछ निवेदन किया है, कुछ बातों को उन्होंने स्वीकृत किया है। पहली तो हमने उनसे जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन, चूंकि रिम्स को रिसर्च सेंटर का भी उपाधि मिल चुका है, तो हमने उनसे मांग किया कि हमको रिम्स में एक जीनोम सीक्वेंसिंग की मशीन तत्काल अधिष्ठापित की जाए, जिसमें उन्होंने स्वीकृति दी है। माननीय मंत्री जी से बड़े गंभीर विषय पे बात किया कि चूंकि कोविड-19 में जिस तरीके से कुछ एक ऐसे प्राइवेट अस्पताल हैं जिन्होंने बहुत मनमानी किया था और उस दुखद बेला में भी आर्थिक उपार्जन का माध्यम बनाया था, जिसका हमें दुख है। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी से हमने निवेदन किया है कि पूरे भारत के लिए एक टैरिफ का निर्धारण किया जाए। न्यूज विंग के लिए जमशेदपुर से गंगाधर पांडे की रिपोर्ट। Giridih is a small place, and we have like very less facilities in terms of education and this kind of infrastructure. It came to our mind that basically there should be good opportunities for the students of Giridih, those who are leaving the town and going outside for studies, their higher studies and their education. I wanted my son to start with the coding classes, so I researched it online. I got through all the reviews and everything. Then I got in touch with the White Hat representatives, and I was very happy with the progress and all how he was doing. So then I thought that why not to implement it in our school so that all the students are able to learn this thing. I started coding because we can make our thoughts real. We can interact with the computer. White Hat Junior is helping me to create a web browser. And I think on this part, White Hat is actually leading, on this coding platform. It is definitely a very good platform and one should implement in every school.